गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 के थर्ड चैप्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन के बारे में पढ़ रहे थे। जो कि हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर था वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर बेस्ड था। उसका जो आधार था वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। लेकिन जो आज हम लोग का लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर आधारित है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर बेस्ड है, जो कि खास करके जो आज के डेट में जो जितने भी सोशल इश्यूज उत्पन्न होते हैं, जो कि बहुत सारी जो फीमेल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो डिजीज उत्पन्न होते हैं, उसको समझने के लिए, जानने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो प्लीज आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और चलिए देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस रूप में और कौन कौन से उसके मेजर पार्ट्स हैं, उसको हम लोग देखें। अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो दोनों होमोलॉगस हैं, समजात हैं, होमोलॉगस। स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो उसकी जो ओरिजिन है वो सेम है। यदि उस ओरिजिन रूपी जो होमोलॉगस ऑर्गन के रूप में हम लोग देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ओरिजिन सेम है। और आज हम लोग देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो सबसे मेजर पार्ट हम बाहर से शुरुआत करते हैं, फर्स्ट टॉपिक है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया जस्ट लाइक जैसे कि हम लोग पढ़े थे मेल जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसके अंतर्गत पेनिस और स्क्रोटम इत्यादि आ जाते हैं, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं। जस्ट लाइक जो फीमेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि प्यूबिक पार्ट में स्थित है। जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो प्यूबिक पार्ट्स है। प्यूबिक पार्ट्स यानी कि ये तो पेक्टोरल पार्ट्स है। ये जो कमर का जो भाग होता है ये होता है प्यूबिक पार्ट्स, और इसमें स्थित होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड पार्ट्स हैं वो भी स्थित होते हैं। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में हम यदि बात करें तो सबसे पहले जो बाहर एक लिप लाइक फोल्ड, लिप लाइक होस्ट रूपी जो संरचना होती है, लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं लिविया मेजोरा। लिविया मतलब लिप लाइक, मेजोर मतलब बड़ा। एक बड़े होस्ट नुमा संरचना है जो जिसका नाम है लिविया मेजोरा। इस लिविया मेजोरा के ऊपर मोन्स प्यूबिस उपस्थित होता है। मोन्स प्यूबिस जो कि फैटी टिश्यू होता है। फैटी टिश्यू ये फूला हुआ भाग होता है मोन्स प्यूबिस, और इस पर हेयर भी उपस्थित होते हैं। इस पार्ट्स पर हेयर उपस्थित होते हैं। और आपको बता दें कि ये जो लिविया मेजोरा है इस पर भी हेयर उपस्थित होते हैं। ये जो लिविया मेजोरा है इस पर भी हेयर उपस्थित होते हैं। इस पर भी हेयर उपस्थित होते हैं। अब लिविया मेजोरा के अंदर यानी कि नीचे लिविया माइनोरा उपस्थित होता है। लिविया माइनोरा यानी कि ये भी लिविया का मतलब ये होगा लिप लाइक स्ट्रक्चर। ये भी होस्ट नुमा ही संरचना है, लेकिन उससे पतली संरचना है, और इस पर किसी प्रकार का हेयर यानी कि रोम, बाल उपस्थित नहीं होते हैं। ये होता है लिविया मेजोरा, लिविया माइनोरा, जो कि आप देख रहे हैं
ये लिविया मेजोरा के अंदर स्थित है। इस पर किसी प्रकार का हेयर उपस्थित नहीं है। अब लिविया जो माइनोरा है, जो इसके अपर जंक्शन पॉइंट है, आप देख रहे हैं ये अपर जंक्शन पॉइंट, जो अपर जंक्शन पॉइंट है जस्ट इसके पास क्लाइटोरिस उपस्थित होता है, जो कि टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी छोटी सी, बहुत छोटी सी अंगुली नुमा संरचना है, जिसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो कि यदि इसका होमोलॉगस संरचना देखी जाए तो मेल के जो पेनिस होता है उसका जो सबसे अपर पार्ट ग्लांस पेनिस की तुलनात्मक है। जो फीमेल का क्लाइटोरिस होता है वो मेल के पेनिस का ग्लांस पेनिस किसके तुलनात्मक है? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ये होमोलॉगस है यानी कि समजात है। तो हम लोग देखें मोन्स प्यूबिस जो कि फैटी टिश्यू है, इस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाहर जो कि लिप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं लिविया मेजोरा, और उसके अंदर लिविया माइनोरा जो कि ये भी लिप लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन पतली झिल्ली है, और इसके अपर जंक्शन पे उपस्थित होता है क्लाइटोरिस। अब आपको बता दें कि इसके अंदर दो प्रकार के ओपनिंग होता है, दो प्रकार का छिद्र होता है। जो कि ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो छिद्र पोर है वो है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग जो यूरिन रिलीज करने के लिए है वो इस पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग। मेल में आप देखे थे कि मेल में जो स्ट्रक्चर था वो यूरिन रिलीज करने का और सीमेन रिलीज करने का जो पाथ था, जो रास्ता था, दोनों एक ही था। किसमें? मेल में। लेकिन फीमेल में ये यूरिन रिलीज करने का, मूत्र त्याग करने का और वेजाइनल ओपनिंग यानी कि सीमेन को एक्सेप्ट करने का जो रास्ता है, ग्रहण करने का जो रास्ता है, वो बिल्कुल अलग पाथ है। दोनों का अलग रास्ता है। तो यूरेथ्रल ओपनिंग यहां पर है जिससे कि यूरिन को रिलीज किया जाता है। उसके नीचे वेजाइनल ओपनिंग होता है। ये वेजाइनल ओपनिंग अंदर की ओर जो अंदर जो रास्ता है वो यूटेरस से भी कंसल्ट रहता है, और इस पर एक मेम्ब्रेन पतली झिल्ली उपस्थित होता है जिसको हम कहते हैं हाइमेन। सामान्यतः ये हाइमन से ये पूरा वेजाइनल ओपनिंग ढका रहता है, और इस पर एक बहुत बारीक सा छिद्र होता है, पोर होता है, जिसके द्वारा जो मेनस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो ब्लड फ्लूइड जो भी है वो रिलीज होता है। तो इस छोटे से वेजाइनल जो बल्कि हाइमेन में जो पतली एक छोटा सा पोर बना हुआ है उसके द्वारा होता है। ये सामान्यतः वर्जिनिटी का ये सूचक माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइमेन है कभी कभी किसी स्पोर्ट्स या साइकिलिंग के दौरान या हॉर्स बाइक राइडिंग के दौरान ये जो हाइमेन झिल्ली है ये फट भी सकता है। ये वास्तविक रूप से जो है सेक्सुअल एक्सपीरियंस या वर्जिनिटी का रिलिएबल इंडिकेटर नहीं है। ये जो हाइमेन है ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस या वर्जिनिटी का रिलिएबल इंडिकेटर नहीं है। क्यों नहीं है? रिलिएबल इंडिकेटर मतलब वास्तविक रूप से सूचक ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी कभी ये जैसा कि आज जो भाग दौड़ भरी लाइफ है
उस लाइफ में किसी स्पोर्ट्स में कोई यदि गर्ल्स हिस्सा ले रही है या हॉर्स बैक राइडिंग कर रही है या साइकिलिंग के दौरान, ये जो मेम्ब्रेन है जिसे हम हाइमेन के नाम से जानते हैं, ये अपने आप फट भी सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये फटता भी नहीं है। तो ये जो इंडिकेटर है, जो रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, यानी कि वास्तविक सूचक नहीं है वर्जिनिटी का। उसके नीचे ये एनस पार्ट है। तो ये जो अभी हम सारी संरचनाएं देखे, ये है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो कि पॉइंट टू पॉइंट इस पर नोट भी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जिसमें एक बार देख लें। इसमें मोन्स प्यूबिस ये वाला पार्ट, लेबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, यूरेथ्रल ओपेनिंग, वेजाइनल ओपेनिंग ये वाला पार्ट, वेजाइनल ओपेनिंग, क्लाइटोरिस ये वाला जो पार्ट है, क्लाइटोरिस शामिल है। दूसरा पॉइंट है मोन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू से बना है। ये जो पार्ट है यहां पर, जो कि थोड़ा सा फुला हुआ भाग होता है, वो फैटी टिश्यू से बना होता है, जो प्यूबिक हेयर से कवर रहता है। इसके ऊपर हेयर उपस्थित होते हैं, जो कि प्यूबिक हेयर के नाम से जाने जाते हैं। वो प्यूबिक हेयर से ढका रहता है, कवर रहता है। अगला जो पॉइंट है लिबिया मेजोरा, जो कि फ्लैसी फोल्ड है। फ्लैसी मतलब गद्देदार, फ्लैसी फोल्ड है, जो मोन्स प्यूबिस से नीचे, ये मोन्स प्यूबिस से नीचे तक फैला होता है और वेजाइनल ओपेनिंग को सराउंड करते हैं। वेजाइनल ओपेनिंग, ये वेजाइनल ओपेनिंग है और इसको सराउंड यानी कि चारों तरफ से घेरे रहता है, जो कि कैसा है, लिप लाइक स्ट्रक्चर है। लिबिया माइनोरा, जो कि लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है। लिबिया माइनोरा लिबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है। ये हो गया। उसके बाद क्लाइटोरिस, ये जो क्लाइटोरिस है एक टीनी फिंगर जैसी रचना है, जो कि लिबिया माइनोरा के अपर जंक्शन के पास स्थित है। अपर जंक्शन यहां पर, अपर जंक्शन, ये लोअर जंक्शन, तो कहां पर उपस्थित है, अपर जंक्शन पर उपस्थित है। वेजाइनल ओपेनिंग प्रायः एक मेम्ब्रेनस हाइमन द्वारा ढका होता है, लेकिन ये जो आम धारणा में वर्जिनिटी का सूचक मानते हैं, इंडिकेटर मानते हैं, जो कि वास्तविक इंडिकेटर नहीं है। मैं आपको अभी बताया कि ये कभी कभी स्पोर्ट्स में भाग लेने या किसी साइकिलिंग या हॉर्स बैक राइडिंग के दौरान ये जो हाइमेन जो झिल्ली है वो फट सकता है। और उसके नीचे है एनस, जो कि वेजाइनल ओपेनिंग के नीचे स्थित होता है। अब हम लोग जो, ये तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, अब हम लोग जो यूटेरस इत्यादि का जो पार्ट होता है, उसके अंदर के जो पार्ट हैं, ये तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया बाहर से दिखने वाला पार्ट है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंतर्गत जो मेन पार्ट है, जो दिखता नहीं है, अंदर स्थित है, प्यूबिक पार्ट में, एब्डोमिनल कैविटी में स्थित है, उसके बारे में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो पेल्विक रीजन में भाग है, उसको यदि हम देखें तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमें दिखती है। ये एक डायग्रामेटिकली एक सेक्शन है जिसको यहां पे दर्शाया गया है, जिसमें कि यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और जो बाहर का एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, जिससे कि आप लोग उसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का आंतरिक भाग है, जिसको बाहर से नहीं देखा जा सकता है, उसको आप अच्छे से समझ सके। तो आप इस संरचना में देखें कि ये वाला जो पार्ट है एक यूटेरस है, जिसकी संख्या 1 होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत ध्यान दें कि 1 पेयर ओवरी, ये जो यहां पर ये संरचना आपको दिख रही है 1 और 2, ये 1 पेयर ओवरी, 1 पेयर ओविडक्ट, और ये जो संरचना इधर से फोल्ड हुआ है इसको ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के नाम से
जानते हैं। आप एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखना कि फैलोपियन ट्यूब को कभी कभी ओविडक्ट के नाम से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप ध्यान रखना। 1 पेयर ओविडक्ट, 1 यूटेरस, एक यूटेरस है, एक गर्भाशय है, और एक्सटर्नल जेनेटेरिया, जिसको अभी एक्सटर्नल जेनेटेरिया तो हम लोग अभी पढ़ भी चुके हैं, पहले उसी को मैं बताया था। उसके बाद ये अंदर की ओर जब जाते हैं, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो पार्ट दर्शाया गया है, ये वेजाइनल जो ओपनिंग था उसके सबसे बाहर एक जो मेम्ब्रेन था जिसे हम हाइमेन कहते हैं, वो यहां पर है। और इसके अंदर वाले, जब हम इसके इनर भाग को देखा जाए तो उसके अंदर यूटेरस का जो माउथ पार्ट है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, यानी कि ये जो नली है इसको हम सर्वाइकल कैनाल इस वेजाइनल ऑर्फिस यानी कि वेजाइनल ओपनिंग में इतने कुछ डिस्टेंस के बाद यूटेरस उपस्थित होता है। ध्यान रखना कि जो सर्वाइकल कैनाल है या सर्विक्स है, यहां पर कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से सबसे ज्यादा फीमेल में जो सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना होती है। काफी एज होने के बाद यदि सर्वाइकल कैनाल में या सर्विक्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए और वो कैंसर का यदि रूप ले लेता है, तो इस पूरे यूटेरस को काटकर हटाना पड़ता है, जो कि एक फीमेल में एक कैंसर से रिलेटेड एक आम बीमारी है, जो कि संभावनाएं इसकी ज्यादा रहती है, क्योंकि ये बाहरी इन्वायरमेंट से कुछ हद तक ये टच में रहता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आती है महिलाओं में। ये एक सामान्य, आज के डेट में सबसे एक सामान्य कैंसर, जो कि एक मेमोरी ग्लैंड कैंसर, स्तन कैंसर और एक सर्वाइकल कैंसर के रूप में काफी पाया जाता है, जो कि इसी भाग में होने की संभावना होती है। यदि हम इसके अपर पार्ट में थोड़ा सा यूटेरस का भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन पहले इस स्ट्रक्चर को, जो कि डायग्रामेटिकली रूप से दर्शाया गया है, इसको हम लोग अच्छे से समझें। ये जो यूटेरस है, यूटेरस से दोनों साइड में, जो कि लोअर एब्डोमेन में, ये एक जोड़ी ओवरी है और ओवरी के ऊपर एक लेयर होता है जिसके द्वारा वो ढका होता है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ढका होता है। हम थोड़ा सा ओवरी के बारे में पहले जान लेते हैं, यहीं से इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ओवरी जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया द्वारा ढका होता है, और इसके जो इनर पार्ट है, ओवरी का जो इनर पार्ट है, वो जो पार्ट है वो कहलाता है ओवरी अस्ट्रोमा। क्या कहलाता है? ओवरी अस्ट्रोमा, ओवेरियन अस्ट्रोमा, जो कि दो भागों में, ओवेरियन अस्ट्रोमा भी इस प्रकार से कुछ संरचनाएं होती है। ये भी इसके अंदर का जो पार्ट है, पूरा पार्ट कहलाया अस्ट्रोमा, और ये भी दो भाग में विभाजित है, ये वाला भाग और इसके अंदर। यानी कि आप यहां पर गौर करें तो ये वाला पार्ट हो गया बाहर का पेरिफेरल, और ये वाला जो भाग हो गया वो भाग हो गया इनर। तो जो बाहरी जो आउटर भाग है इसका, वो कहलाता है कॉर्टेक्स। आप जब मैं आप लोगों को किडनी के बारे में मैं पढ़ा रहा था, तो किडनी में भी ये दोनों पार्ट आए थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक उसी प्रकार ओवरी का जो बाहरी पेरिफेरल भाग है, पेरिफेरल जो पार्ट है, वो कहलाता है कॉर्टेक्स। ये हो गया कॉर्टेक्स, और इसके अंदर पार्ट जो है वो है मेडुला, जो कि आगे इस पॉइंट में मेंशन किया गया है, उसको मैं आगे बताऊंगा। और ये जो ओवरी है, इससे जो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि यह टच है, ये टच है। जब ओवरी से इवोल्यूशन होता है, यानी कि ओवरी से जब अंडाणु निकलता है, ओवा निकलता है, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको सक कर लेता है, अंदर खींच लेता है। ये
हमेशा मूव करता है। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो इस प्रकार से मूव करता रहता है। जब जैसे ही अंडाणु ओवम इससे बना, आपको पता है पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि जो ओवरी है वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि जहां से गैमेटोजेनेसिस यानी कि ओवम का निर्माण होता है। जैसे ही इससे ओवम बना, यहां पर ये एक आपका स्ट्रक्चर मान लीजिए यही फैलोपियन ट्यूब है, और इसका जो ये पार्ट है ये फिम्ब्री, आप देख रहे हैं कि इसका नाम है फिम्ब्री। ये इस तरीके से मूव करता है, और जैसे ही ओवरी से ओवम मुक्त होता है, रिलीज होता है, और ये अपने अंदर सक कर लेता है। सक करने का मतलब इसके अंदर आपका जो ओवम है इस तरीके से मूव करने लगता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको जानना जरूरी है कि सीमेन जब ये वेजाइनल ऑरिफिस से, वेजाइनल ओपनिंग से इधर पहुंचता है, तो स्पर्म, जो कि स्पर्म है, उसको ये रास्ता तय करना होता है। जो आपको मैं पहले बताया था कि जो सीमेन में स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, यानी कि वो चलनशील होता है। उसको ये भाग चलते चलते ये पॉइंट पर आना है, और इस फैलोपियन ट्यूब में ही आप देख रहे हैं कि स्पर्म, सीमेन यहां पे रिलीज हो गया, और सीमेन रिलीज होने के बाद उसमें जो स्पर्म है इस भाग को इस पाथ से होते हुए इस फैलोपियन ट्यूब में आता है, और कहीं पॉइंट्स पर, जिस भाग पर यदि ये किसी ओवम से मिला तो दोनों के जो न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज हो जाता है। आप इस बात को ध्यान रखना कि सीमेन यहां पर रिलीज हुआ, और सीमेन से जो स्पर्म है इस पाथ से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, और फैलोपियन ट्यूब में ही इस ओवम से फर्टिलाइज हुआ। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप हमेशा ध्यान रखना कि फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, वो फीमेल के किस रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। तो कौन से पार्ट में हुआ आप बता सकते हैं कि ये होता है फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में। क्लियर है बच्चों? अब ये फैलोपियन ट्यूब से आगे हम चलते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब है इसका जो लेंथ है वो लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, और ये यूटेरस से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा है? यूटेरस से। ये हो गया ओवरी, ये यूटेरस, ये फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब का जो फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं फिम्ब्री, और फिम्ब्री का जो जस्ट ऊपर वाला जो भाग है ये कहलाता है इनफंडिबुलम, जो कि फनेल लाइक का स्ट्रक्चर, किप के समान, किप देखे होंगे, ये किप के समान संरचना है। ये जैसे ही खींचा वो किप, उसमें जाने के लिए किप लाइक का स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। और इसका जो सबसे लास्ट पार्ट, ये भी और ये भी दोनों एक साथ ही है, ये पेयर में है। इसका जो लास्ट पार्ट है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है उसको कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस, जो कि यूटेरस से कनेक्ट हो रहता है। यहां से जो फैलोपियन ट्यूब में ये, यदि आपको आगे क्लास में बताएंगे कि यदि यह स्पर्म से जुड़ा तो उसके अंदर स्पर्म के द्वारा ये फर्टिलाइज हुआ तो कौन से हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल किस प्रकार प्रभावित होता है, ये सभी पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वो आज का लेक्चर नहीं है, आज केवल इस पार्ट को हमें समझना है ताकि जो अगला पार्ट हो वो आप अच्छे से उसको क्लियरिफाई कर सकें। तो इस प्रकार से ये जो फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट का पार्ट है जो सबसे लास्ट है, यूटेरस से जुड़ा है, उसको कहते हैं इस्थमस। तो ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर नोट नहीं, आप लिख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पर्म और ओवम
दोनों के जो न्यूक्लियस है उसका जुड़ना वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। अब हम पहुंचते हैं इस यूटेरस में, जो कि यूटेरस के लेंथ इत्यादि के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन इसके जो पहले वाल है उसको यदि देखें तो इसके 3 लेयर होते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर है, आप देख रहे हैं एक पतले लेयर है, पतला ही लेयर है, बहुत ध्यान से देखें तो ये पतला लेयर है, इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहा जाता है? पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब उसका पेरिफेरल पार्ट जो बाहर से है। जो इसके मिडिल पार्ट है, यूटेरस का जो मिडिल भाग है, जो कि काफी फ्लैशी होता है, काफी ये मोटा भाग है, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे जो आंतरिक भाग है, जो आंतरिक जो वाल है इस यूटेरस का, उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। आपको बता दें कि जो इंडोमेट्रियम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसकी जो थिकनेस है वो बदलती रहती है, और वही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसका रिलीज होता है, कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, और वही रिलीज होता है। तो ये एक ओवरव्यू जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका ये पार्ट बताया गया। आप इस फिगर को बना लीजिए। आप इतना जरूर ध्यान रखिए, जो सबसे एक सामान्य समस्याएं आती है महिलाओं में यूटेरस से रिलेटेड, गर्भाशय से रिलेटेड, वो गर्भाशय कैंसर जो होता है वो सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स कैंसर के नाम से जाना जाता है। सर्वाइकल कैनाल कैंसर के नाम से जाना जाता है, जो कि कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। यदि ये ज्यादा एक एज पर होता है तो सिंपली इस यूटेरस को काट कर हटा दिया जाता है, उससे किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। हाँ, उसके बाद ये 45 इयर्स के बाद यदि ये प्रॉब्लम आए तो यूटेरस को काट कर हटा देने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अब थोड़ा सा जो पॉइंट है आप नोट कर सकते हैं कि इसमें 1 पेयर ओवरी, 1 पेयर ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, 1 यूटेरस के बारे में अभी हम लोग लिखेंगे, 1 यूटेरस, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया शामिल है, जो कि इसके पहले मैं बताया हूं। ओवरी के बारे में देखा जाए तो ओवरी लोअर एब्डोमेन के दोनों ओर एक एक पाई जाती है। लोअर एब्डोमेन जो नीचे, जो पेट का जो निचला हिस्सा है उस भाग पे 2 ओवरी है। प्रत्येक ओवरी की लंबाई 2 to 4 सेंटीमीटर, ऐसे एवरेज 3 सेंटीमीटर, आपका एनसीईआरटी भी मेंशन 3 सेंटीमीटर किया है, 2 to 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक ओवरी संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित एक आवरण से ढका होता है, जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। आपको जैसे ही मैं oogenesis प्रक्रिया, जैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया पढ़ेंगे और फीमेल में oogenesis प्रक्रिया, तो वहां पर आपको ओवरी का और भी विस्तृत पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अलावा और भी प्राइमरी जर्म सेल इत्यादि पाए जाते हैं। उसका हम लोग विस्तृत आगे oogenesis प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो देखें, उसके बाद है ओवरी के अंदर का भाग ओवेरियन स्ट्रोमा कहलाता है। जैसा कि मैं अभी बताया कि इसका जो अंदरूनी पार्ट है, जो कि फ्लैशी और लिक्विड टाइप में होता है, उसको कहते हैं स्ट्रोमा, जो कि 2 भागों में बटा होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। अभी मैं यहाँ पे संरचना बनाया था। जो इसका बाहरी भाग है, पेरिफेरल पार्ट, ये वाला भाग वो कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला पार्ट है वो कहलाता है मेडुला। फीमेल एसेसरी डक्ट के अंतर्गत, यानी कि सहायक जो हैं, उसके अंतर्गत हम लोग फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट देखते हैं। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक ओवरी के पेरीफेरी से चलकर, पेरीफेरी मतलब इसके चारों तरफ से चलकर यूटेरस तक जाती है। यानी कि इस पार्ट, ये यूटेरस कैविटी है, ये पूरा यूटेरस है। ये जो खाली हिस्सा दिख रहा है
यह है यूटेरस कैविटी। हम इम्प्लांटेशन पूरा एक एक प्रोसेस देखेंगे कि कैसे ये होता है। इसमें निम्न भाग होते हैं। इसमें इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम ये जो पार्ट है अभी मैं बताया था कि जहां पे फिंगर लाइक, जैसे आपका ये हथेली हो गया तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये तो फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम कहते हैं फिम्बरी। ये 5 उंगली जो है ये फिम्बरी, और ये जो हथेली जो पार्ट है पाम ये वाला, ये कहलाता है इनफंडिबुलम, किप लाइक का स्ट्रक्चर। और जो इसका लास्ट पार्ट है वो कहलाता है इस्थमस, जो कि यूटेरस से जुड़ा हुआ है। और एक पार्ट इसका रह गया यूटेरस, तो उसको भी देखते हैं। यूटेरस के पार्ट में देखें हम लोग, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब देख लिए, तो यूटेरस को उम्ब, WOMB, उम्ब भी कहा जाता है, जो कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इस नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूटेरस एक नैरो सर्विक्स द्वारा वेजाइना में खुलता है। इसी पार्ट को जो अभी मैं पहले नाम लिया था, ये सर्विक्स, ये जो बीच में स्पेस बन रहा है उसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। ये जो सर्विक्स है इसके द्वारा ये वेजाइना में खुलता है, जो कि वेजाइनल ओपनिंग के नाम से जानते हैं। आगे आपको मैं अभी जस्ट पहले बताया था कि इसमें हाइमेन नामक एक मेम्ब्रेन होता है। सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। ये जो सर्वाइकल कैनाल है और ये वेजाइना, ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल, यानी कि शिशु के जो जन्म होता है उसके लिए ये पाथ, ये एक रास्ता बनाते हैं जिसको कहते हैं बर्थ कैनाल। इसके पहले मैं यूटेरस के वाल के बारे में बताया था कि जो सबसे आउटर जो लेयर होता है यूटेरस का वो कहलाता है पेरीमेट्रियम, जो कि पतला होता है। जो मध्य वाला जो मिडिल पार्ट है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे आंतरिक जो लेयर है, इनर है, उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। मैं इसके पहले भी ये बताया था कि मेनस्ट्रल साइकिल के दौरान, जो MC यानी मेनस्ट्रल साइकिल के दौरान यूटेरस के इंडोमेट्रियम, ये जो इंडोमेट्रियम जो वाल है, ये वाला पार्ट, इसमें साइक्लिंग प्रोसेस होती है। इसकी जो थिकनेस है वो घटती बढ़ती है और एक समय ये काफी मोटी भी हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही मेनस्ट्रुअल साइकिल पूरा होता है ये इसके बाल फिर बाहर निकल जाते हैं ब्लड के साथ, और ये फिर ये पतला हो जाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिलीवरी के समय होता है, डिलीवरी के समय जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, काफी जो संकुचन होता है यूटेरस में, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है बर्थ के समय, शिशु के जन्म के समय, उसमें जो यूटेरस का जो मायोमेट्रियम वाल है वो काफी कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, जो कि बर्थ के दौरान वो काफी हेल्प करता है। कुछ हार्मोनल चेंजिंग होती है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चूंकि ये लेक्चर अब थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, हम कुछ इसके जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। अभी हम इसके सारे पार्ट्स को एक आपको डायग्रामेटिकली रूप से दर्शाया गया है, उसके सभी पार्ट को आप एक बार ध्यान से इस पूरे वीडियो को देख लें तो सारे पार्ट के बारे में आप लोग लगभग जानेंगे कि ओवरी कहाँ पर है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, यूटेरस क्या है और कौन सा भाग कहाँ पर स्थित है। आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कि जो सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान जो सीमेन, वीर्य जो है वो रिलीज होता है, वो सिर्फ इसी पार्ट तक रहता है, वेजाइनल ओपनिंग के बीच और यूटेरस के बीच। यहां से सिर्फ स्पर्म यूटेरस के अंदर इंटर करता है और ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। यहां तक इसे किसी न किसी स्थिति में पहुंचना है, इसलिए स्पर्म की मोटिलिटी होना बहुत ही आवश्यक है। उसकी मोटिलिटी यदि डाउन हुआ तो वो फर्टाइल नहीं कर पाएगा, वो फर्टिलिटी उससे जेंट्स पर्सन की कम मानी जाएगी। अब ये पहुंचेगा तो यहाँ पे इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा। उसके बाद कौन कौन से चेंजिंग होता है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू बच्चों। यदि अगला लेक्चर में ये सभी प्रोसेस किस प्रकार से हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा होता है उसको जानना है
तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक्सप्लेन मैं करूंगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। आप इसको अच्छे से अध्ययन करें।